Hello guys, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the resources. Now in today's lecture we will see the soil formation, soil and types of soil. What is soil formation? How soil is formed? Generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. Soil क्या है? जो एक अर्थ का सरफेस है, ऊपर का पार्ट है और जहाँ कुछ भी वेजिटेशन ग्रो होता है, दैट इज नोन एज सॉइल. द सॉइल इज ए थीन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो सरफेस ऑफ द अर्थ का सॉइल जो है एक थीन लेयर है जो वेरियस एलिमेंट्स से कंपोज किया हुआ है. मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट. और इसमें मिनरल्स है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है और एयर है, हवा, खाद, मिट्टी, ह्यूमिडिटी जो भेज बोलते हैं और कुछ खनिज तत्व, ये सारे मिट्टी में मिले हुए होते हैं जिससे ये मिट्टी बनती है. द पेरेंटियल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. Soil is formed due to the material available through the denudation. ये soil कैसे फॉर्म होता है? जो मटेरियल अवेलेबल होता है थ्रू denudation. Denudation is what? जो सरफेस को जब भी हम उसको कुछ यूज़ करने के लिए उसको छेड़ते हैं तब वो मिट्टी उसके ऊपर डिपेंडेबल होती है. बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सअप विथ इट. और उसके बाद उसमें ये बायोटिक रेमनेंट्स, उसके जो एनवायरनमेंट के पार्ट्स कुछ होता है, उसकी असर ह्यूमिडिटी और एयर उसमें मिक्स होती है. इन अदर वर्ड्स द सॉइल इज़ ए नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. ये सॉइल इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? एक मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है एंड बायोटिक एलिमेंट्स है जिसकी कैपेसिटी वो वेजिटेशन को ग्रो एंड डेवलप करने में उसकी कैपेसिटी मानी जाती है. नाउ सॉइल. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड soil which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है जिसमें मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स कंटेंट्स है, उसमें है जो क्या करता है? वेजिटेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में मदद रूप होता है. Although their proportion is not the same everywhere, हर जगह पे उसका proportion सेम नहीं हो सकता. The soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. Factors of denudation prepares very thin layer through the denudation of rocks. The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insects is added to this. These biotic elements play an important role in the development of vegetation. Vegetation को ये बायोटिक एलिमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डेवलप द वेजिटेशन. और ये कैसे बना और किस तरह से उसका लेयर बना, that you have seen. The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insect is added to this. The climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. So the soil formed out of the same parental rocks under different climatic influence is different. जो भी rocks पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन के दौरान
जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट का असर होता है, सो फॉर्म होती है सोइल, वो पैरेंटल रॉक्स के ऊपर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, जो अलग अलग क्लाइमेटिक होती है इम्पैक्ट की वजह से वो डिफरेंट सॉइल फॉर्म होती है। Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure, humus, etc. Soils को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? On the basis of their color, climate, parental rocks, जो लैंड के नीचे ज़मीन के अंदर है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म कैसा है, शेप कैसा है, ह्यूमस कितनी है, खाद मिट्टी कैसी है, उसके ऊपर ये सॉइल क्लासिफाइड होती है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सॉइल। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज़ डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। वो 8 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ऑफ दिस द माउंटेन सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन्स। और ये दोनों टाइप की सॉइल, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल डिफरेंट एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन में मिलेगा। नाउ विच आर द 8 टाइप्स ऑफ सॉइल? alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, marshy or peaty soil. Now we will see one by one. Alluvial soil. This type of soil is spread over about 43% of the total area of India. हमारे इंडिया का जितना एरिया है, टोटल एरिया, उसमें ये 43% जो है ये टाइप का सॉइल स्प्रेड हुआ है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली in the east up to Satluj in the west and in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. The formation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the rivers. ये कैसे फॉर्म होती है? जो रिवर्स से जो भी alluvial deposition होता है उसके बेस पे there is more proportion of potash, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल। ये सॉइल में ज़्यादा ये तीनों चीज़ का प्रोपोर्शन होता है। एंड देर इज़ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। और ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का लेस प्रोपोर्शन है और ह्यूमस भी लेस है। इफ़ द क्रॉप्स ऑफ पल्सिस इज ग्रोन इन दिस सॉइल, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबिलाइज। Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, etc. can be grown in this soil. ये soil में ये सारे crops हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये soil में ये सारे crops ग्रो होते हैं। Now second is red soil. It occupies about 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का टोटल लैंड जो है उसमें 19% ऑक्यूपाइज ये रेड सॉइल करती है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट। Such soil is found in the district of Udaipur, Chittorgarh, Dungarpur, Banswara and Bhilwara. The soil is red in color due to presence of ferric oxide and it becomes yellow while going down. ये soil जो है उसका कलर रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंस है। एंड इट बिकम्स येलो, और ये बाद में येलो होती है while going down। जैसे डाउन जाती है तो इट बिकम्स येलो। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। ये सॉइल में ये तीन चीज़ नहीं पाई जाती। देर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन दिस सॉइल। ये सॉइल में ये सारी चीज़ की डेफिशिएंसी है, जिसमें लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन
नहीं होता। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोवार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो आर ग्रोन इन दिस सॉइल। और ये मिट्टी में ये सारे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, ग्रो होता है। नाउ थर्ड इज ब्लैक सॉइल। ये एल्यूवियल, रेड एंड ब्लैक सॉइल, दिस टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर important for the examination point of view. So please understand how this soil form, where it is found, and which crops can be grown in that particular soil. Now black soil or regular soil covers about 15% of the total area of India. इंडिया का टोटल एरिया का 15% ये ब्लैक सॉइल से कवर है। दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ये डेक्कन लावा से ये सॉइल फॉर्म होती है। द सच सॉइल इज़ फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये इंडिया में ये जगह पे मिलती है ब्लैक सॉइल, एंड गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग districts have this type of soil. Lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil. इसमें लावा रॉक्स और क्लाइमेट ये सॉइल को फॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। देर इज़ मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, aluminium and magnesium carbonates in this type of soil. ये सॉइल में, ब्लैक सॉइल में ये सारा प्रपोर्शन है, ज़्यादा मात्रा में है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, और ये माना जाता है कि ये सबसे ज़मीन जो है वो फलद्रुप मानी जाती है। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, और ये सॉइल की कैपेसिटी है वो ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। व्हेनेवर द मॉइस्चर ड्राइस अप, और जब ये मॉइस्चर जो है वो सूखा हो जाता है, ड्राइस अप, दे डेवलप फिशर्स। फिशर्स माने उसमें वो मिट्टी में स्प्लिट हो जाती है या क्रैक हो जाती है। जो आपने ब्लैक सॉइल इसमें फोटोज़ में देखोगे तो दिस डेवलप्स फिशर्स व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज अप। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। और ये सॉइल में ये सारे क्रॉप्स कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एट्सेट्रा होता है। एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, ये कॉटन के लिए ये सॉइल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुटेबल है। सो द सॉइल इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉटन सॉइल, और इसके लिए ये सॉइल को भी कॉटन सॉइल माना जाता है, बोला जाता है। Now fourth is laterite soil. The name of this soil, laterite, is derived from the Latin word later, which means a brick. It is red color is due to the iron oxide. इसका laterite soil brick लैटिन वर्ड्स लेटर से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक, और इसका कलर रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है। When this soil becomes wet, और जब ये सॉइल गीली होती है, इट becomes smooth like butter, वो बटर जैसे स्मूथ बन जाती है ये मिट्टी। एंड when it is dry, और ये जब सूखी हो जाती है, it becomes very hard. It is formed due to change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material, और ये फॉर्म होती है ड्यू टू चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिजर्वेशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल. दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया.
द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम। ये सॉइल में ज़्यादा आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम कंटेन्स है। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, ये सॉइल लेस फर्टाइल है। बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र्स। और ये सॉइल लेस फर्टाइल है, लेकिन इसमें ये सारे क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद। सो हियर we stop the lecture. We'll continue further types of soil in next lecture. Thank you.